और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कि कौन से बच्चे को वो अपनी टीम में लेना चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा दिया तो बच्चे को डिसाइड करना होगा कि वो किसकी स्क्वाड में जाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक एक कर फेल हो रहे होते हैं और आस्था को बहुत टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है यूनो की और जिंदगी में पहली बार 9 के 9 कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं क्योंकि ये सब के सब यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब यूनो को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा और यूनो गोल्डन डॉन यानी कि द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड चुनता है। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ज्यादा डरा होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है, प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे। एंड आस्था का ऑक्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है, जिसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हुए? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है। फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन सकते हो? इसके बाद यामी अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे कूदता है और आस्था के पास आकर बोलता है, मैंने सुना कि तुम विजिट किंग बनना चाहते हो। तुम्हें पता तो है ना, विजिट किंग बनने के लिए तुम्हें मुझे और उन 8 कैप्टन को हराना होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम हम 9 के 9 कैप्टन को कभी जिंदगी में भी हरा सकते हो? जिसपे आस्था बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर विजिट किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा। एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विजिट किंग। जिसको सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम बन सको विजिट किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था के सपने पर विश्वास किया होता है और उस पर हंसा नहीं होता है। आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। एंड उसके बाद ये एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाता है और आस्था का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेके आ जाता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो आस्था के ऊपर अपना मैजिक लिजर्ड छोड़ देता है और ये अगर आस्था को काट लेता तो आस्था की जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी यूनो आकर आस्था को बचा लेता है और सेके को डरा कर उससे बोल, सोचना भी मत कि तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है, वो मेरी टक्कर का है। अब चुपचाप निकलो यहाँ से। एंड सेके डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर आस्था और यूनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। एंड जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। यामी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से हग रहा होता है। इसके बाद फिनरल अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है और आस्था, यामी और ये दोनों आ जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर, जहाँ पे अब से आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल स्क्वाड में। एंड इधर यूनो से एक उसका सीनियर जिसका नाम क्लॉस होता है, वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है, उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना ही मत कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मजे में बिता पाओगे। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझ जाता है ये सब के सब हिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है, तोड़ फोड़ करना बंद करो तुम लोग। एंड वो खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है, मेरा नाम है आस्था और मैं हाजे विलेज से आया हूँ। फिर फिनरल आस्था को लक से मिलाता है जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लक आस्था से पूछता है, बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है, ओए ये मेरी बहन है मारी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे आस्था कहता है, मैं जानता भी नहीं हूँ ये लड़की कौन है भाई। इस लड़के का नाम ग्लॉच होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर से भी मिलता है। यामी बोलता है, जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी ले लो। जिसको सुनकर उसके सामने मैग्मा खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोब और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ये ब्लैक बुल्स का रोब? हाँ चाहिए मुझे, अभी क्या भी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो वो उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता आ रहा था तो वो आसानी से सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल से अटैक करने लगता है एंड आस्था आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर रहा होता है, जिसपे मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और फास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिमवॉर्ड से अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इतनी बड़ी तलवार उठाया कैसे हुआ है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी के पास भेज देता है। यामी आस्था से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है,
है बल्कि वो मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है माफ करना, मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गाँव से आए हो, असल में जो तुम्हारे गाँव के बगल वाला गाँव है मैं वहाँ का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक्ड रह जाता है। एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपना केक दे देती है एंड आस्था की सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की चुपचाप आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोब, जिसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन चुका है और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है।